हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 26 प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि फिजिक्स सेक्शन से हैं। ठीक है। फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, टीचिंग, अग्निवीर एग्जाम जैसे एग्जामों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये इसमें जो चैप्टर लिया गया आपके लिए, ये लिया गया है विद्युत का चैप्टर है। ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, विद्युत का जो चैप्टर है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है कि बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है, जो बल्ब होता है उसमें एक फिलामेंट लगा होता है जो कि जलता है, जिसमें बिजली प्रवाहित होती है, तो वो गर्म होकर हमें ऊष्मा या और रोशनी देती है, को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। ठीक है। किसको प्राप्त करने के लिए बल्ब के फिलामेंट को अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है? ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बनाया जाता है उच्च प्रतिरोधकता को प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी। जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें उच्च प्रतिरोधकता होती है, जिसके चलते वो पिघलता बहुत धीरे है। ठीक है, बहुत लेट पिघलता है, जिसके चलते हमें अत्यधिक मात्रा में रोशनी प्रदान करता है और देर तक चलता भी है। ठीक है, इसलिए इसे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक धारावाही परिनालिका के लिए सही है? पहला, इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। तीसरा, क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा, हाँ, यहाँ पे देखिए, ऑप्शन देखा जाए तो केवल एक, एक या दो, दोनों, केवल दो, या एक और दो, दोनों। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक और तीन है, ध्यान दीजिएगा। इसका सही जवाब होगा ये वाला सही है। इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है और, ठीक है, ये क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। ये गलत है कि क्षेत्र रेखाएं सेकेंडरी वृत्त होती है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसको निर्धारित करने के लिए हम लोग कौन से नियम का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती है। ये सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती है। ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है। ये बिल्कुल गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती है। ठीक है। तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। कोई भी द्विचुंबकीय बल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं सतत वक्र यानी कि क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व निर्मित करती है। तो इसमें से कौन कौन से सही हैं ये पूछा गया है, तो याद रखिएगा, ये सही है, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है, और ये सतत वक्र निर्माण करती है, ये भी सही है। एक नंबर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 के लिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, तो ए सही होगा। कथन संख्या 1 और 2 सही है, सॉरी 2 और 3 सही है। अगला सवाल है, एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? याद रखिएगा, एसी जनरेटर जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है,
पी प्रतिरोधकता वाले धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए, जो तार है उसको 4 बराबर भाग में बांट रहे हैं, हम काट रहे हैं या बांट रहे हैं, जो भी है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता क्या होगी, देखिए याद रखिएगा। प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता ये किस पर डिपेंड करती है, पदार्थ पे, किस पदार्थ का बना हुआ तार है, ठीक है। और किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। लंबाई, लंबाई जब तक हम लोग खींच के लंबा नहीं करेंगे या फिर उसके लंबाई को डायरेक्ट डबल नहीं करेंगे, तब तक प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं है। ये लंबाई से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, यानी कि इसका भी लंबाई कितना, प्रतिरोधक कितना होगा, पी ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 6 फेरों वाली एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समान धारा प्रवाह वाले एकल वृत्ताकार लूप या पॉस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान के बराबर होता है। कितने के बराबर होगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना। याद रखिएगा, ये कितने के बराबर होगा, ये 6 गुने के बराबर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते, देखिए, एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, तो पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो जब धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होगी, ठीक है, तो जब हम पूर्वी सिरे से देखेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी ये धारा के लंबवत तल में वामावर्त की ओर होगी, ठीक है। ये कौन सा नियम बताता है, ये बताता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा नियम बताता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको और भी क्या नाम है इसका, सॉरी, मैक्स वेल का कॉर्क स्क्रू नियम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को मोड़कर तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त के दो बिल्कुल विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, जब हम लोग वृत्त बनाएंगे तो इस टाइप का वृत्त बनेगा, इसके विपरीत प्रतिरोध की बात कर रहा है, यानी कि जान लीजिए कि इधर 50 है, 50 ओम है, इधर भी 50 ओम है, ठीक है। तो देखिए, दोनों पैरेलल अरेंजमेंट है, तो 1/50 प्लस 1/50 हो जाएगा, 1/r इक्वल्स, नीचे क्या होगा 50, ऊपर क्या होगा 2, r बराबर क्या होगा 50/2, यानी कि 25 ओम। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए, डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। बात की जा रही है विभक्त बलय यानी कि स्प्लिट रिंग का कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। तीसरा है प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सही है, ठीक है, यही पूछा गया है। तो याद रखिए कि पहला नंबर कथन की बात कीजिए, विभक्त वलय को कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। तो विभक्त वलय का कार्य क्या है, धारा के प्रवाह को उलटना, तो बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है, यह गलत है।
आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से कुंडली में निरंतर घूर्णन होता रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की बात हो रही है। पहला है तापदीप्त लैंप, इलेक्ट्रिक गीजर, विद्युत जनरेटर। इसमें से कौन कौन सा है? देखिए, विद्युत तापदीप्त लैंप और इलेक्ट्रिक गीजर, ये दोनों में टेम्परेचर का यूज होता है, ताप का यूज होता है। ठीक है, इसलिए दोनों ही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, देखिए, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? पहला है निम्न गलनांक, दूसरा है उच्च ताप पर चमकने की क्षमता, तीसरा है उच्च प्रतिरोध। तो इसमें से कौन कौन सा गुण होना चाहिए? तो याद रखिए, पहला है निम्न गलनांक, ये नहीं, अगर ये रहेगा तो फिलामेंट तुरंत पिघल जाएगा। दूसरा होना चाहिए उच्च तापमान पर चमकना और उच्च प्रतिरोध हो, ताकि वो लंबे टाइम तक चल सके, तो यानी कि दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होता है? देखिए, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाएंगे हम, तो क्या होगा? प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होगा। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति को बढ़ाएंगे तो और क्या चेंजिंग आने वाला है इसमें? इसमें होगा क्या? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है? विद्युत मोटर का उपयोग नहीं करता है, यही पूछा गया है। तो विद्युत वॉशिंग मशीन एकदम करता है, विद्युत मिक्सर इसमें होता है, विद्युत बिजली का पंखा इसमें भी होता है, विद्युत आयरन में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा, सॉरी एक मिनट, ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है, सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो देखिए, जो भी किसी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे हम कि किसी और दिशा दिखाएगा, तो इसका सही जवाब होगा उत्तर और दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, एक सीधे धारावाही चालक में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला है चुंबकीय बल रेखा केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रीय वृत्त होती है। दूसरा है जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती जाती है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। तो इनमें से कौन कौन सा सही है, यही पूछा गया है। हाँ, तो जो पहला है चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रीय वृत्त होती है, एकदम सही। और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के अंगूठे के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है, ये भी सही है। यानी कि 1 और 3 सही है हमारा, तो 1 और 3 के लिए ऑप्शन नंबर जो है बी है सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थितियों में एक वृत्ताकार कुंडली से जुड़े गैल्वेनोमीटर द्वारा करंट दर्ज किया जाएगा? पहला, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है तो। दूसरा कंडीशन क्या है? जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाता है। तीसरा कंडीशन है जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। तो किस कंडीशन में वो गैल्वेनोमीटर जो है हमारा वो विद्युत करंट दर्ज करेगा? कब कब दर्ज करेगा? जब हम लोग चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएंगे और जब कुंडली को दूर ले जाएंगे, कुंडली से दूर ले जाएंगे। जब स्थिर रखेंगे तो करंट दर्ज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, 2 और 3 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, देखिए, जब 2.5 माइक्रो एम्पियर की एक धारा 2 ओम वाले प्रतिरोध किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है तो चालक
के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। चालक के सिरों के मध्य के विभवांतर की बात हो रही है। फॉर्मूला याद रखिए, भी बराबर क्या होता है, आई आर, कितना दे रखा है, भी आई दे रखा है 2.5 इंटू 2 ओम प्रतिरोध का कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। सही जवाब कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। बिल्कुल सही है। एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है। ये गड़बड़ है, क्वेश्चन कथन ये गड़बड़ है, यानी कि ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 और R2 एक 15 वोल्ट की बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। R2 में प्रवाही धारा का मान बताइए। देखिए, किस क्रम में संयोजित है, याद रखिए श्रेणी क्रम की बात हो रही है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो कैसे जोड़ा जाता है, 2 ओम प्लस 3 ओम डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। इधर टोटल प्रतिरोध निकल के आ गया। भी कितना दे रखा है, 15 वोल्ट। ठीक है, R2 में प्रवाही धारा की बात हो रही है, R2 की बात हो रही है। भी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिए, आई आर। हमको निकालना क्या है, आई। आई बराबर क्या होगा, भी बाई आर बराबर आई। यहां से कट करते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, 15/5 बराबर 3 एम्पियर। पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, दोनों प्रतिरोध में इक्वल धारा प्रवाहित होती है, तो 2 ओम वाले में भी इतना, 3 ओम वाले में भी इतना ही प्रवाहित होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाँ, आंसर की बात की जाए तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण खाली स्थान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। कितना कोण कितना होना चाहिए कि हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग कर पाए, तो इसके लिए कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, अगला है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र खाली स्थान होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है धारावाही परिनालिका के अंदर, पहला है सिरों पर कम और केंद्र में अधिक, ये नहीं होगा। एक समान और अशून्य, ये होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। देखिए, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। पहला है धारा का परिमाण बदलना, यह गड़बड़ है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना, यह गड़बड़ है। धारा की दिशा बदलना, ये सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। पहला है प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुस्पष्ट परीक्षण है। ठीक है, सही है। किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, एकदम बिल्कुल सही है। चुंबक क्षेत्र के भीतर कई क्षेत्र रेखाएं दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, गड़बड़ है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक दंड चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। गलत कथन की पहचान करना था।
अगला है, एक धारावाही परिनालिका के अंदर के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न खाली स्थान के समान होता है। किसके समान होता है? धारावाही परिनालिका का जो क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न होता है, यह क्षण चुंबक के समान होता है। किसके समान होता है? क्षण चुंबक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज की वीडियो में इतने था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग कितने प्रश्न किए हैं? टोटल 26 प्रश्न किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी टाइप की और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।